जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप अग्निवीर एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिनमें से स्पेशली अग्निवीर जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नेवी एंड एयरफोर्स के इसमें पिछले 5 वर्षों के पूछे गए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के रखे गए इस सीरीज में। अगर आपका स्कोर इसमें से 100 में से अगर 70 के लगभग भी होता है तो ये समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपको 100 में से लगभग 70 के आसपास का आपको टारगेट रखना है और आपको लास्ट में बताना है कि इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। इस वीडियो को आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए आपका पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हम जो है राइबोसोम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क जो है केंद्रक को कहा जाता है। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो होता है वो होता है 120 या फिर 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो हम AB ब्लड ग्रुप को जो है सर्वग्राही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है, आप सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिज की, जो कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, फेफड़ों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो वो होता है कुपिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है राइबोसोम करता है।
प्रश्न नंबर 22, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 23, श्वेत रक्त कणिका या फिर WBC को किस नाम से जाना जाता है? तो WBC को हम ना जानते हैं ल्यूकोसाइटस के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 120 दिन। प्रश्न नंबर 25, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में जो है लोहा मौजूद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के जो है, विटामिन के रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। सही जवाब होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी सी। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ए, डी, ई और के विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से जो, रुकिए 1 मिनट, ये शायद गड़बड़ हो गया थोड़ा सा यहाँ पे कुछ। प्रश्न नंबर, हाँ प्रश्न नंबर 33 हमारा हो गया था, प्रश्न नंबर 34 पे थे हम, है ना। प्रश्न नंबर 34, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, स्कर्वी रोग मुख्य रूप से शरीर के किस अंग या हिस्से को प्रभावित करता है? स्कर्वी जो है त्वचा एवं मसूड़ों को प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 37, वृक्क यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत इकाई है वो है न्यूरॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, फेफड़े से हृदय तक शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लेके जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस शिराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
स्फिग्मोमेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने का सामान्य समय कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 5 मिनट। प्रश्न नंबर 43, पित्तरस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत, जबकि यह संचित इसका स्टोरेज जो है पित्ताशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस निम्नलिखित में से कहाँ संचित होता है? तो वो होता है पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सही जवाब होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं सही है। ऊतकों के अध्ययन को जो है हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेबीज। साथियों, अगर किसी भी भाई को अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपको पीडीएफ जो है या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न नंबर 50, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 51, तपेदिक या टीबी रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, हैजा नामक रोग मुख्य रूप से किसके कारण फैलता है? तो ये फैलता है प्रदूषित जल एवं भोजन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 53, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 54, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो है जोनास साल्क ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, फलों को पकाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन नामक का हार्मोन सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रुक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। साथियों, अगर आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 58, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु परमाणु होता है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न नंबर 60, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वृक्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 72 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले पेसमेकर को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऐसे नोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 63, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो वो एटीपी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है?
तो वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है दांत का एनिमल होता है। तो राइट जवाब ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 65, भोजन पचाने के लिए आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये इसका कार्य होता है रोगों से आप हमारी रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 67, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लीहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 68, रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 90 से 92% तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 69, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों को अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72, बिना फूल वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्रिप्टोगेमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 73, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो केसर जो है वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। साथियों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 74, प्याज किस पादप भाग का रूपांतरित रूप है? तो प्याज जो है तने का रूपांतरित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 75, आलू पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं? तो वो है रूपांतरित तना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 77, पौधों में तैयार भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 78, मछलियाँ मुख्य रूप से किस अंग द्वारा श्वसन करती है? मछली जो है गलफड़े या फिर गिल्स के माध्यम से श्वसन करती है। प्रश्न नंबर 79, पौधों की पत्तियों में जल वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 80, घेंगा रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 81, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एड्रीनेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 82, मानव रक्त समूहों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 83, मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7.4 हल्का क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 84, अधिकांश सजीवों में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी DNA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली नहीं होती है? तो राइबोसोम में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो झिल्ली रहित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटियस मैक्सिमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 87, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? मानव शरीर में जो कुल मांसपेशियां लगभग 639 के अप्रॉक्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिएटिक तंत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंठ या लैरिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 90, मानव शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 जोड़े और कुल 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले अवायवीय श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है जिससे थकान महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यह आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें रक्त का धक्का नहीं जमता। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 93, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। टाइफाइड बुखार का निदान किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95, एड्स निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो ये होता है HIV के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 96, एड्स की पहचान के लिए कौन सा नैदानिक टेस्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है एलिसा टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 97, खमीर या यीस्ट निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है एक कोशिकीय कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो वो है राइबोसोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 99, मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीरोफाइट यानी कि मरुद्भुत पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका 100वां प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। विश्व का पहला क्लोन स्तनधारी कौन सा जंतु था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डोली भेड़। साथियों, आज की क्लास आई होप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। ये पिछले जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपके अग्निवीर परीक्षाओं में या फिर आर्मी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोगों को परीक्षा से पहले एक बार देखकर जरूर जाना है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।